नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं महानगर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति अपना आपा खो चुका है और यह व्यक्ति कोई सामान्य नागरिक नहीं है बल्कि यह मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी हैं। उनकी माने तो इनके होटल को प्रताप सरनाइक ने सिर्फ इसलिए तोड़वा दिया क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी में शामिल होने के लिए इनसे कहा था, परंतु अरविंद शेट्टी ने उनकी बात न मानते हुए भाजपा का दामन थामा और उसी के परचम तले नगर सेवक चुने गए। तभी से प्रताप सरनाइक अरविंद शेट्टी के कई होटलों को तुड़वा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहले अरविंद शेट्टी का आरोप जो लगा रहे हैं। जाना ना तुमने बीजेपी ज्वाइन करके तुमको बोला था शिवसेना ज्वाइन करो, मैंने नहीं किया। फॉरेस्ट लैंड पे उनका बंगला बन रहा है, कोई पूछ नहीं सकता उनको क्योंकि वो बहुत बड़ा एमएलए है। ये आदमी एक नंबर करप्ट आदमी है। ये आदमी ने अच्छे को बर्बाद किया है। जो उद्धव का नहीं हो चुका वो किसी का भी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर के वासियों में इतना ही बोलूंगा, इसे जीतने मत दो। 6 साल पहले शिवाजी नाम का युवक जो उनका पीए है वो मेरे पास आया था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं करके। तो मैंने बोला मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, नरेंद्र मेहता जी के साथ मैं बीजेपी में ज्वाइन कर रहा हूं। तो उन्होंने उस दिन मुझे बहुत गाली दिया था, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे सबके ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर मैंने सबके सामने गाली दिया, वो भी हॉल में मुझे। उस दिन के बाद वो मेरे पीछे लग गए, मेरे पार्टनर के पीछे लग गए, उनके प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की। मैं चुप रहा। मेरा एक 20 साल पुराना होटल था वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये जो आज होटल है, आज है मेरा 15-20 साल, ये भी मेरा 15-20 साल पुराना होटल है। इसके ऊपर उनको रोड चाहिए बोलकर, जहां गांव नहीं है वहां रोड नहीं चाहिए था, इतना बड़ा रोड उनको, लेकिन उन्होंने रोड वाइंडिंग में बोलकर, नगर पालिका को बोलकर मेरा होटल का पूरा कंपाउंड तोड़ दिया। और जब अगर उन्होंने रोड बनाया होता तो मैं मान लेता, उन्होंने उसमें रोड नहीं बनाया। उनकी खुशी वहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने उधर वो जगह को जो रोड मेरा तोड़ दिया उसके बीच में एक गार्डन बना दिया। वहां तक भी चुप नहीं बैठे, मैं फिर भी चुप बैठा। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी देकर मेरा जो एंट्रेंस है, जो मेरा वो होटल का एंट्रेंस है, वो उन्होंने 6 फुट के वॉल, 6 फुट की पर्दी बांधकर उन्होंने मेरा एंट्रेंस ही बंद कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में चलने के बाद अरविंद शेट्टी के होटल भी टूटा और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। तो जनता के अंदर यह संदेश फैलने लगा कि जब एक नगर सेवक ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता और न ही उसकी पार्टी उसकी रक्षा कर सकती है, जबकि उसकी ही सरकार इस प्रदेश में है, तो आम जनता की रक्षा क्या करेगी। तब मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सक्रिय हुए और एक मोर्चा निकाला और होटल तोड़े जाने के विरोध में मनपा प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। आइए देखते हैं मोर्चे की एक झलक। अधिकाऱ्याची एफआयआर या पोलीस स्टेशन में तुम्हें रजिस्टर केल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही। 2 नंबर 3
दुसऱ्या दिवशी MMIDचा अधिकारी येतो 353 एखादा लोकसेवकाला मारहाण केली, दादागिरी केली, सेवक काय केलं तर ते व्हायला पाहिजे. तो त्या दिवशी घरी होता, दुसऱ्या दिवशी येऊन FIR देतात आणि तुम्ही घेतात बेकायदेशीरित्या, ती सुद्धा चूक आहे. म्हणून त्याच्यावर करायला पाहिजे FIR. तिसरं, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे पत्र दिलं, ते महापालिकाची बापाची जागा नव्हती, त्या अधिकाऱ्याची बापाची जागा नाही. तो 7 बारी अजूनही MMID किंवा महापालिकेचं नावाचं नाही. तुम्ही कुठलीही शहानिशा करता परत FIR घेतली, म्हणून त्या महापालिकेच्या अधिकारीवर पण कारवाई झाली पाहिजे. 5वा, ज्या आयोने इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरने कुठलेही कागदपत्र ना घेतलं, जसं आपला जावई झाला आहे आणि तुम्ही FIR नोंदून घेतली, त्या आयोवर सुद्धा आमची FIR घ्यावी. नंतर पुन्हा तुम्ही चौकशी करा. रात शाम की अरविंद शेट्टी जो हमारे नीरा भाईगर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बन गया दीवार है. ना वो टेंडर में है, ना किसी क्लॉज में. ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे. जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी नाम के पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े. तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना. इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर FIR हुई. वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी FIR की, इसलिए उसको भी FIR 2. तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद MMID का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाल, मारहाण या जो भी अर्थ है. 353 दाखिल किया. 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो. और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते. ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है. या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन में, जो दोनों ही चीज नहीं होते उन्होंने काम किया. 5वां, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं, सीधा FIR कर दिया. इसलिए 5 के ऊपर FIR हो, उसके बाद पुलिस दोनों FIR पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले. ये हमारी डिमांड है. अब सवाल यह है कि नरेंद्र मेहता ने अरविंद शेट्टी के होटल जो गैर कानूनी ढंग से तोड़े गए उसके बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने होटल टूटने से पहले उनकी मदद क्यों नहीं की, जबकि एकनाथ शिंदे की सरकार भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के बैसाखी पर चल रही है. यह पूरा महाराष्ट्र की और मीरा भाईंदर की जनता जानती है. नरेंद्र मेहता और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ताना रिश्ते की भी शहर वासियों को बखूबी जानकारी है. तो नरेंद्र मेहता आज जो आंदोलन किया है वह पहले अपने उप मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अरविंद शेट्टी की माने तो उन्हें 2016 से परेशान किया जा रहा था. तो अभी तक नरेंद्र मेहता ने उनकी मदद क्यों नहीं की? यह एक सवाल या निशान शहर वासियों के मन में आ रहा है. आज का आंदोलन से क्या साबित करना चाहते हैं भाजपा के नेता? आज का आंदोलन सिर्फ अरविंद शेट्टी को लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं. देखिए, ये लोकसभा का इलेक्शन है. हमें सभी लोगों को आपसी जो वाद विवाद है, मतभेद है, वो भुला के हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार पंतप्रधान के रूप में देखना है. इसलिए हम कोशिश करते हैं. हमें देखिए, ये आंदोलन अलग हिसाब से कर रहे हैं और हम लोग विकास की गंगा बहाने के लिए राज्य शासन के माध्यम से जो 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करा के दिया है, उसका हम लोग भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं. तो ये सरासर गलत है.
किसी एक व्यक्ति के ऊपर पीटा जैसे गुनाह है, पोस्को जैसे गुनाह है। 14 इस मीरा भाईंदर शहर में उसके लेडीज बार है, 4 से 5 उनके वो लॉजिंग बोर्डिंग है, वेश्यागृह वो खुद के चलाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति के लिए अगर कोई आंदोलन की भूमिका नेता लोग लेते रहेंगे तो वो गलत है। मैं उसका निषेध करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के पार्श्वभूमि में विरोधी पार्टी को किसी ने मिला है, ये इसमें से कोई व्यक्ति, और वो विरोधी पार्टी के साथ मिलकर ये आंदोलन कर रहा है। मैं देखिए 3-4 दिन से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आज ही मुझे पता चला कि बाबा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त जो कुंपन भीम थे वो देखने गए थे, तो तभी पता चला कि वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो पीडब्ल्यूडी और राज्य शासन का है, और वो 60 मीटर के रोड वाइडिंग में पूरी की पूरी जगह जाती है जिसमें वो इनलीगल डांस बार किया गया है। नहीं, ये नहीं कहता हूँ किसी ने कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, मगर लीगल व्यवसाय जो करेगा तो उनको कोई हैरान परेशान क्यों करेगा। हम तो हमारे बलबूते पे इतने सालों से मीरा भाईंदर में चुन के आए। एक बार तो हम युति नहीं थे फिर भी चुन के आए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के युति से भी दूसरे बार में चुन के आया, और तीसरी बार तो 84,000 मार्जिन से चुन के आया। ये व्यक्ति विशेष भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इतनी स्वच्छ प्रतिमा इस पार्टी के है जो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये इस राज्य का और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके पार्टी के लोग जो कलंकित लोग हैं, जिनके ऊपर व्यभिचार के गुनाह दाखिल है, जिनके ऊपर पीटा और पोस्को जैसे गुनाह दाखिल है, 14 उनके लेडीज बार है, अनैतिक बहुत सारे व्यवसाय है, बहुत सारे कामों में वो पुलिस स्टेशन में व्यक्ति के लिए अगर कोई आंदोलन करता रहेगा तो गलत है। मैं उनसे विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ प्रतिमा इस कार्यकर्ताओं के माध्यम से मलिन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी प्रतिमा उनकी है, और हम सभी लोगों को नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान के रूप में फिर एक बार अगर देखना है तो ऐसे अस्वच्छ प्रतिमा वाले लोगों के साथ रह के पूरे पार्टी को इन्वॉल्व करना गलत है। मैं इसके बारे में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और साथ ही में उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये दोनों को मैंने खत लिखा है। हमने रविंद्र चौहान जो प्रभारी है उनके साथ भी मैंने बात किया है। आपने एक भी देखा रहेगा कि आज जो थोड़े बहुत लोग मोर्चा में शामिल हो गए थे वो किसी एक व्यक्ति के आसपास भटकने वाले चांडाल चौकड़ी में से है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो सुशिक्षित है, जिनको ऐसे गंदे कारनामे पसंद नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।